नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और तो ये जो रोड जा रहा है यहाँ पे, ये सीधा जा रहा है एक्सप्रेस वे धुलेरा को। अभी ऐसे घुमा के दिखाते हैं आपको। सामने ये आउटर रिंग रोड है अहमदाबाद का। तो ये दोनों के बीच में एयरपोर्ट है। आप लेफ्ट से जाइए, राइट से जाइए, ये आउटर रिंग रोड है जो आपको एयरपोर्ट पे ले जाएगा। और इस चौक से 35 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट अहमदाबाद है। वहाँ से सीधा आएंगे तो अब ये रोड नहीं बन रही है, सीधा ये आपको धुलेरा ले जाएगी और ये शॉर्टकट है। अगर अभी फ़िलहाल ये चालू नहीं हुई है तो फ़िलहाल हम इस तरीके से यहाँ से सीधा जाएंगे इस रोड से, और आगे जाके फिर लेफ़्ट मुड़ेंगे, लेफ़्ट मुड़ के फिर आगे जाके लेफ़्ट मुड़ेंगे और फिर इसी रोड पे आ जाएंगे। यानी अभी हमें सीधा जाना है, लेफ़्ट घूमना है, फिर लेफ़्ट घूमना है और इधर इसी पे वापस आके चढ़ना है। तो ऐसे घूम के, तो अभी ये लंबा रास्ता है, लेकिन जब ये चल पड़ेगा, उम्मीद है कि आने वाले 4 से 6 महीने में ये वर्किंग रोड हो जाएगा। तो फिर धुलेरा का जो ट्रैवल है अहमदाबाद से, वो और कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 40 मिनट में, 40 से 45 मिनट में आप धुलेरा लैंड कर जाओगे इस रोड के ऊपर। और इसी रोड के ऊपर ही राइट हैंड साइड के ऊपर आगे जाके आपको एयरपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल जो धुलेरा जाने का रास्ता है वो इस तरफ से है। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, आगे जाके फिर लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट, तो फिर इधर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम धुलेरा के उस पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से हमें फिर लेफ़्ट मुड़ना है। तो ये पीछे लगी हुई है जी गेहूँ। पहले गेहूँ भी दिखाते हैं आपको। और इस तरफ ये जो एक नाला बना हुआ है, ये बरसाती नाला है। तो बरसात के अंदर ये फुल हो जाता है। तो उसके बाद बरसात के बाद इसी में से पानी निकाल के यहाँ पे गेहूँ लगती है। तो ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं, ये बिना यूरिया, बिना कोई पानी के सिस्टम यहाँ नहीं है, बरसात के ऊपर ये डिपेंड है और ये पक चुकी है। अब इसे हम ऑर्गेनिक वीट कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन ये गुजरात का इलाका है, अहमदाबाद से भावनगर जाते हैं तो रास्ते में धुलेरा आता है। और यहाँ ये हम खेत में देख के हैरान हुए कि बहुत बढ़िया फसल खड़ी है और यहाँ पे कुछ भी, ना तो पानी का कोई बोरवेल है, ना कोई स्प्रिंकल सिस्टम है, लेकिन फिर भी उसके, और यहाँ जो ज़मीन है इसके अंदर क्रैक्स आई हुई हैं, देखिए कितनी। इसके बावजूद भी इसे कहते हैं भगवान का काम, कि ऐसे इलाके में अभी रास्ते में बंदा पानी मांगा रहा था। तो पानी का यहाँ कोई सोर्स नहीं है, ना कोई कुआं है, क्योंकि नीचे 16-17 फुट पे तो पानी है, लेकिन वो खारा पानी है क्योंकि यहाँ से 35-40 किलोमीटर पे समंदर है। तो यहाँ आप ग्राउंड से पानी निकाल नहीं सकते, वो खारा है, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन देखें यहाँ बारिश से ये फसल हुई है और कितनी बढ़िया फसल हुई है। और सामने भैंसे भी हैं, पीछे गाय भी थी, ये भी चल रहे हैं। तो इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा पानी कहीं ना कहीं स्टोर कर रखा है ताकि इन पशुओं को भी पानी मिले। तो धुलेरा, जिसके बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं इन्वेस्ट करें, बट ये जो सच्चाइयाँ हैं ये जो किसान है वो समझता है। हमने गाड़ी में उतरे, फटाफट इसको देखा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसके अंदर सिट्टे के अंदर पूरे के पूरे बीज हैं और क्वालिटी इसकी ठीक लग रही है हमें तो। और जैसे 1 एकड़ में यहाँ झाड़ भी, अगर हम पंजाब हरियाणा जहाँ ज़्यादा यील्ड है उसके मुकाबले इसकी हम करेंगे, तो अगर वहाँ 100% आता है तो यहाँ 70% तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन है। तो जो यील्ड है ये 70% यहाँ अगर गेहूँ हो रही है एज़ कम्पेयर टू पंजाब हरियाणा और यूपी बिहार, तो और बिना पानी के, जो बरसाती पानी है उसी से काम चल रहा। तो ये भगवान का करिश्मा कह सकते हैं, ये सिस्टम बनाया है जो कुदरत ने, वो ये है। और यहाँ 3 फसलें लेते हैं 1 साल के अंदर, और वो भी बरसात के पानी से। तो ये गुजराती हैं इसीलिए ये कामयाब हैं। इनको पता है कि कम रिसोर्सेज से भी कैसे काम चलाना है। पीछे बिल्कुल वहाँ सामने जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जिसको मोहनजोदड़ो कहते थे, उसके अवशेष वो सामने मिले थे हड़प्पा वाले। तो वहाँ वो साइट है, हमारी आर्कियोलॉजी साइट है। और इस तरफ ये अहमदाबाद से हाईवे आ रहा है और इस तरफ बिल्कुल सामने, या आप इस तरफ भी हाईवे आप दिख रहे हैं। तो ये सामने बन रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स। तो पीछे एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनता है, आइए आपको वहाँ
लेके चलते हैं। तो यहाँ ये एक टूरिज़्म स्पॉट नया बनने जा रहा है, मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। और अब ग्राउंड पे, क्योंकि ये सारा हाईवे 70 से 80% तैयार हो चुका है और इसको और चौड़ा किया जा रहा है, इस पे काम चल रहा है। और जो साइट है जिसको टूरिज़्म स्पॉट बनाना है वो बिल्कुल सामने है, उस पर चलते हैं कि ग्राउंड पे क्या क्या काम हुए हैं। एक होती है कमिटमेंट्स, तो वो तो हर पॉलिटिशियन करता ही है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए ऑन ग्राउंड क्या होता है ये हमने देखा अभी यहाँ पे ये हो रहा है। और आगे चल के जो म्यूज़ियम बनना है वो भी दिखाते हैं आपको। तो पीछे देखें, जो यहाँ इतना बड़ा म्यूज़ियम बनेगा उसके लिए ग्रिड बनेगा बिजली का। तो ये बिजली का ग्रिड भी ऑलरेडी बन के तैयार होगा, ऑपरेशनल हो चुका है। और इस समय कंटेनर आप देख रहे हैं, तो ये चौक बन गया है। चौक से फिर इस तरफ जाएंगे तो पीछे म्यूज़ियम बन रहा है। आइए उसके भी शॉट आपको पास से दिखाते हैं। तो ये 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 सामने एक जहाज खड़ा भी कर दिया है यहाँ पे, और वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। तो जो हेरिटेज यानी पुराने हमारे शिप्स हैं, जैसे यहाँ पे एक शिप खड़ा है, इसके अंदर वो बहुत बड़ा एक शिप और बनने जा रहा है और ये चारों तरफ इसके पानी बनाया जाएगा। उसके लिए ये देखें नीचे ज़मीन कर दी गई है और ये सारा पानी से भर जाएगा। तो बीच में ये सड़क बन चुकी है जहाँ तक हम आएंगे और यहाँ सारा पानी दिखेगा आपको। और ये फ्रंट पे यहाँ पे गेट रहेगा, इसकी बाकायदा पर्ची लगेगी, यहाँ इसको फीस पे करनी पड़ेगी आपको इसको विजिट करने के लिए, क्योंकि ये खास म्यूजियम बनने जा रहा है। तो इससे रेवेन्यू भी आएगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आएगा, और लोगों को एक नया टूरिज्म स्पॉट प्लेस मिल जाएगा गुजरात के अंदर। तो जो वाइब्रेंट गुजरात है उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और अब क्योंकि इतनी डेवलपमेंट, इतना पैसा सरकार ने लगा दिया है, तो इसको डिलीवरी आने वाले कुछ ही समय में हो जाएगी। क्योंकि अभी ये जो स्ट्रक्चर है लगता है साल सवा साल के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे ये फ्रंट है, फ्रंट की डिजाइनिंग होगी, गेट होगा, सिक्योरिटी हो गया, सामने सड़कें होगी, ये सब कुछ कर दिया गया है। अगर हम इसे 2 साल में भी माने कि ये 2 साल में भी कंप्लीट हो जाए, तो भी आने वाले 5 साल में इस इलाके की जो दिशा होगी और दशा होगी वो दोनों बदल जाएंगे। इस इलाके में जो ज़मीनें बंजर थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज उनके जो भाव हैं वो लाखों करोड़ों हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो इससे डेवलपमेंट ऑफ स्टेट होती है, आसपास के जो गरीब किसान थे उनका भी भला हुआ है। तो ऐसे प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा देश भी ग्रो करेगा, हमारे देश को ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो फॉरेन से भी लोग देखने आएंगे। तो बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जिनका समुद्र के साथ कोई लेना देना नहीं है, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं। तो उन्होंने अगर समुद्री जहाज़ों को देखना होगा, उसके अंदर के इक्विपमेंट को देखना होगा, तो फिर वो यहाँ आ सकते हैं। जैसे नेपाल है, भूटान है, ऐसे बहुत से और भी देश हैं जो चारों तरफ से लैंड लॉक हैं, जिसमें कोई भी समुद्र का, और यूरोप की भी बहुत ऐसी कंट्रियां हैं। लेकिन ये जो म्यूजियम यहाँ बनेगा, हो सकता है यूरोप के टूरिस्ट भी यहाँ आए, तो उससे ये पूरे इलाके की डेवलपमेंट होगी। उसमें रेवेन्यू आएगा, लोगों को रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे रिजॉर्ट चलेंगे, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें चलेंगी, यहाँ पे बाहर, यहाँ इतने जब बड़ा अगर म्यूजियम बनेगा तो यहाँ एम्प्लॉई आएंगे, तो उनके लिए यहाँ बाजार बनेगा, दुकानें बनेंगी, स्कूल बनेगा, कॉलेजेस बनेंगे, सब कुछ बनेगा। तो ये अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में है, और इसीलिए इस पूरे इलाके से, अहमदाबाद से अगर भावनगर का ये पूरा इलाका जो बंजर इलाका है, इसको मोदी जी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है, इससे तारीफ अपने आप निकल रही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। काम हो रहा है तो आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। और टाटा का यहाँ पे नाम लिखा है, टाटा ने यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है, करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पे टाटा इन्वेस्ट कर रहा है, और देश की बड़ी कंपनी है। तो देश के ग्रोथ के अंदर टाटा का सहयोग बहुत रहा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और सल्यूट है टाटा को भी कि वो देश की जो डेवलपमेंट में हमेशा कंट्रीब्यूट करते आए हैं। तो अगर आपको भी इस इलाके में कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या आपको लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो नंबर स्क्रीन चल रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो हमने आज आपको दिखाई है इस इलाके की, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम की, और सामने आर्कियोलॉजी साइट की जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके सामने विशेष है। तो
तो ये सारी आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। और भी कुछ आपको चाहिए होगा तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।